अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन कल हमने देखा और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखा कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। अगर आज हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि क्रोमोसोम जो है वो किस चीज़ से बना होता है, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमाटिड्स। ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या है, क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एक है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्रोमाटिड्स, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, जैसे ये मैंने एक पेयर ये लिया है और एक ये, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ जगह ऐसी होती है क्रोमोसोम की जो बहुत ज़्यादा पैक हो जाती है। जैसे हमारे पास जो है वो बिल्कुल क्रोमेटिन मटेरियल होता है, कल भी हमने बात की, अनपैक्ड मटेरियल होता है, फिर वो पैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैक हो जाता है। ठीक है, तो इस रीजन को जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंडेंस पैकिंग उसकी होती है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। तो ये जो दरमियान में है, जहाँ पे जो है वो ये आपस में जुड़े हुए हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपस में दोनों हैं, ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये आपस में क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। लेकिन अगर दो क्रोमोसोम्स की बात करें तो इनमें जो ये क्रोमाटिड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। अगर एक ही क्रोमोसोम में मौजूद हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। और अगर दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है, अब अगर हम सेकेंडरी की बात करें कंस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जो है ना, कुछ जो क्रोमोसोम हैं वो मज़ीद आगे जो है वो पैक हो जाते हैं, और एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे मज़ीद जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक जो है वो पैक हो गया है, ज़्यादा पैकिंग हो गई है, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बन गई है। अब प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, वहाँ पे हमारे पास एक रीजन होता है काइनेटोकोर जिसे हम कहते हैं, जो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे आके अटैच होती हैं। तो जहाँ पे जो है वो हमारे पास काइनेटोकोर लगा होगा, वो रीजन क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा, या उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और जो दूसरा रीजन होगा जहाँ पे कॉम्पैक्ट पैकिंग शो हो रही होगी, वो क्या होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन ये सब क्रोमोसोम्स में नहीं होता, किसी किसी क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो वाइडली डिफ़र इन अपीयरेंस। ठीक है, ये जो है वो हर स्पीशीज़ में इसकी जो अपीयरेंस है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दे वेरी। अब किस किस चीज़ में डिफरेंस आ सकता है, ये डिफरेंस साइज़ में भी हो सकता है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ यानी उसके कलर में भी हो सकता है, जो हमारे पास लोकेशन है सेंट्रोमियर की, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। यानी कि सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे है, सेंटर में भी हो सकता है, उसकी लोकेशन चेंज भी हो सकती है। जो कंस्ट्रिक्शन है, रिलेटिव लेंथ ऑफ द टू आर्म्स, जो लेंथ है आर्म्स की वो किस तरह है, तो ये सब के सब जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर कार्योटाइप की बात करें तो द पर्टिकुलर अरे ऑफ इंडिविजुअल्स पोजेस इज़ कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। ठीक है, एक पार्टिकुलर जो अरे है, यानी एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट, उसका साइज़, उसकी सेंट्रोमियर की लोकेशन, ठीक है, ये सारा कुछ जो अरे है एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स के अंदर, जो एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं, उसका कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, जो सब में क्या होता है, तकरीबन डिफरेंट होता है। अब कैरियोटाइप क्या करता है, कैरियोटाइप शो मार्क्ड डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज़, क्योंकि हर जो क्रोमोसोम होगा स्पीशीज़ के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, उसकी जो पार्टिकुलर अरे होगा, यानी एक मखसूस जो है वो क्रोमोसोम का लेआउट होगा, उसकी लेंथ, आर्म्स की लेंथ, उसकी सेंट्रोमियर की लोकेशन और उसका साइज़ वगैरह। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में।
अब आगे इसकी टाइप्स की बात करें तो जो यूजुअल शेप्स होती हैं वो हैं आई, वी एंड जे, और कहीं कहीं पे हमारे पास एल शेप भी पाई जाती है। इस तरह से बात करें तो सबसे पहले है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक की बात करें तो इसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो कहाँ पे होता है, टिप पे होता है। ठीक है, एंड पे बिल्कुल होता है, इसके आगे कोई आर्म मौजूद नहीं होता, बल्कि कहाँ पे है, ये टिप के ऊपर मौजूद है, और इसकी शेप क्या बनती है, आई शेप। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल होता है और एक क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज आर्म होता है। सेंट्रोमियर कहाँ पे है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक आर्म क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और एक क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक ये कौन सी शेप बनती है, जे शेप बनती है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो नियर द सेंटर, ठीक है, ये क्या होती है, सेंटर के नियर होती है और एल शेप बनाती है। ठीक है, कौन सी शेप बनाती है, एल शेप बनाती है। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और कौन सी शेप बनाता है, वी शेप बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं जिसमें शेप्स कौन सी आ जाती हैं, आई, वी, जे एंड एल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।